11 से पूर्णतः विभाजित वह संख्या ज्ञात कीजिए। 11 से विभाजित पूर्णतः विभाजित वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20 और 24 से भाग देने पर, जिसे 15, 20 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। तो पहले एलसीएम ले लिया सबने भैया, ठीक। लासा के हर क्वेश्चन में के लगाएंगे, है ना, समझ में आया। हो सकता है के का मान एक ही रहा हो, ठीक। लिख लिया भैया सबने। 120 एलसीएम आ गया सबका। तो सबसे पहले लिखा 120 के प्लस बटे कितना 11। करा जा भैया, के का मान 5 आ गया। तो 12 पंचे 60, 605। 605 आंसर आ गया। 12 605। हाँ ठीक, सही है, सही है, 605 आ रहा भैया। निकालो भैया, 11 से भाग करो। 11 एकम 11, 10 बच गया। तो 10 के प्लस 5 बटे 11, ठीक भैया। और देखो हम दूसरी लिख रहे हैं संख्या, ठीक है। 11 11 आम 121, 11 11 आम, तो माइनस 1 बचा। क्यों भैया, माइनस 1 बचा ना, तो इसको लिखो माइनस के प्लस 5 बटे 11। अच्छा देखो, इससे टाइम ज्यादा लगेगा, इससे टाइम कम लगेगा। ऐसी वैल्यू बताओ जिससे 0 बच जाए। 5, समझ गए भैया, बात समझे भैया पीछे। ऐसी वैल्यू सोचो जिससे 0 बच जाए, तो 5 रख दे यहां पर। तो -5 + 5 कितना होता है 0, और 0 बटे 11 कितना होता है 0, भाग चला गया। क्यों बेटा, समझ में आई बात। तो के का मान कितना आ गया 5, समझ गए। अब यहां पे भी रखोगे तो भी आएगा, 5 रखोगे, 5 नाम 50 + 5 55, 11 × 5 = 55 हो गया ना। तो दोनों तरफ से आ जाएगा, पर यहां सारी वैल्यू चेक करनी पड़ी ना, 1 2 3 4 5 चेक करनी पड़ी, पर यहां कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। परंतु आप भाग किससे कर रहे हो 11 से ना। अच्छा 11 से भाग तभी जाता रिपीटेड वैल्यू। क्यों भैया, अगर ये 5 है तो पहली वाली भी क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए ना, 5 तो 50 पे होगा 5, है ना। आगे भैया सबको, ठीक। तो ये समझ गए भैया सब लोग। क्यों भाई, अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। जो 16, 18 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। 16, 18 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। लो जल्दी से भैया एलसीएम 16, 18, 20 का। 16, 18 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। सोलह 18 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। एलसीएम आ गया बेटा, कितना आया 16, 18 और 20, 360 आ गया एलसीएम। 360 में 4 नहीं, 360 720, 720 आएगा एलसीएम, 720 आएगा एलसीएम। 360 में 16 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 720 एलसीएम आ गया भैया, ठीक। पर हम क्या लिखेंगे बताओ, कितना शेष बचे, बोला है क्या कुछ शेष नहीं बोला है ना। अच्छा 720 आ गया, पर आंसर तुम्हारा 720 के होता है, ठीक। और ये बराबर किसके होगा, 4 अंकों की
बड़ी से बड़ी संख्या के भैया, है ना, कितना होगा भैया? इस बात शेष तो नहीं बोल रहा कुछ भी, तो शेष पर लेना भी नहीं है। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती बेटा? पर ये तो सही होगी नहीं। क्या ये 720 से विभाजित है क्या? नहीं है ना। तो दो तरीके यहां से। एक तरीका ये है कि 720 से आप क्या कर लो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या कर लो भैया, तो 720 एकम 9 बचेगा, 7 और 7 तिया 21 भैया, है ना, 7 तिया कितना बच जाएगा? 2100। कितना बच जाएगा? 9 3, है ना। क्यों भैया, सही है ना। अब देखो याद करो, ठीक है, अगर ये ना होता तो भाग चलाता ना, तो 639 को ऊपर से घटा दें, नीचे से घटाने का मतलब ऊपर से घटा रहे हैं, ठीक भैया, समझ में आ गई बात। तो 9 9 9 9 में कितना घटा दें? अच्छा कुछ जोड़ सकते हैं क्या इसमें? ऐसा जोड़ दें कि 900 कितना बन जाए? 720 बन जाए। क्या बन जाए भैया? पर वो जैसे ही जोड़ोगे तो जो कुछ भी यहां जोड़ोगे वो ऊपर भी जोड़ोगे, वो 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। हमें कितने अंकों की संख्या चाहिए? तो सिर्फ घटाना ही है यहां पर, ठीक। पर अब हमें ये समझ में आ गया सबको? बताओ भाई, 720 से भाग कर लिया सबने, कितना शेष बचा? 639। जो शेष बचता है उसको क्या करते हैं? पहले घटाते हैं। चाहे नीचे घटाओगे तो 0 बच जाएगा। नीचे घटाने का मतलब कहां घटा रहे हो? ऊपर। और नीचे जोड़ने का मतलब कहां जोड़ रहे हो? ऊपर। समझ में आ गई बात? ठीक। अब इस इतने भाग को हम छोटा कर लेते हैं। कर लिया छोटा भैया? बताओ भाई, ठीक। पर इससे पहले एक आध क्वेश्चन, ठीक है, तुम बातें कर रहे हो, तुम ही बताओगी। अब तुम्हें बीच में तुम्हें से पूछ रहे हैं, तो बातें कर रही थी ना तुम, अब तुम्हारे नहीं, वो समझ गया पीछे। हाँ तुम ही खड़ी हो, खड़ी हो जल्दी से। अरे ठीक है बैठो, खड़ी तो हो पहले, तुम पहले खड़ी हो। अच्छा एक बात तो, यहां भी 639 शेष बच रहा है। अगर यहां 9 कम कर दें तो कितना हो जाएगा? 9990 हो जाएगा। तो यहां शेष कितना बचेगा? जल्दी बताओ। यहां 9 कम किया तो यहां पे भी 9 कम होगा, ठीक। समझ में आ गई बात? यहां अगर हम 99 कम कर दें तो यहां पे भी अपने आप क्या कम हो जाएगा? 99। समझ में आ रही बात? जितनी संख्या यहां कम लोगे उतना ही शेषफल यहां कम बचेगा, ठीक। समझ में आ गई बात? क्यों भाई पीछे बात समझ में आ गई सबको? ठीक। क्या यही लेना जरूरी था क्या? वो जरूरी था नहीं लेना, हम 9990 लेते तो गलत था क्या? बस यहां शेष कितना बचता? 900 630, तो 630 करा देते। क्या आंसर वही ना आता? क्या आता ना? एक बार और चेक करो जरा। 9990 में किससे भाग करें? तो 720 एकम 700, कितना बचेगा यहां पर? 9 कितना और 0, फिर 720 तिया कितना बचेगा? 2160। तो 0 कितना? 3। देखो 630 बच गया ना शेष। ये बात समझ रहे हो ना आप? ठीक। जितना यहां कम लेंगे संख्या उतना ही शेषफल यहां कम बचेगा, ठीक भैया? बात समझ पाए? अब समझ में आ गई बात? अब बातें नहीं करोगी ना? बैठो जल्दी से, ठीक। ये समझ में आ गया सबको? जितना यहां शेषफल, यहां संख्या कम लेंगे उतना ही शेषफल यहां कम बचेगा, ठीक है? समझ में आ गया सबको? अब कितना घटाना है? 600 कहां से? ठीक। अब इसी तरीके को चेंज करा जाए थोड़ा सा, इसको हटा दे बिल्कुल। ये तो समझ में आ गया था ना सबको? चलो बताओ।
अच्छा, किसी को देख के लग रहा है कि 720 से इसमें भाग चला जाएगा? क्या चला जाएगा भाग? 720 से भाग क्यों नहीं जाएगा? आखिरी में जीरो होना चाहिए ना? ये समझ में आ रही बात सबको भैया? जीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भैया? 720 से भाग दे रहे हो, जीरो नीचे तो जीरो ऊपर भी होना चाहिए ना? ठीक, तो यहां जीरो कर ले पहले से, इसका काम खत्म कर दें। ये सबको समझ में आ गई बात है? अब आगे बताओ। ठीक, अब एक बात तो, रिमाइंडर निकालने का तरीका बताया था अभी आपको ने। क्या करते हैं जल्दी बताओ? जो ऊपर नीचे कटेगा वो कहां जाएगा? शेषफल में चला जाएगा। क्या कटा पहले बताओ? जीरो का मतलब, ठीक, 9 से भाग 11 ऊपर नीचे, 9 से काटेंगे तो कितना आएगा? 1 1 1, 9 अट्ठे 9 कट गया तो 9 गया शेषफल। ठीक, अब 8 से भाग करना तो आसान है ना भैया? 8 एकम 3 बचा, 31 हो गया। 8 तिया 7 बचा, 7 बचा। देखो 630 आ गया कि नहीं आ गया? देखो आ गया शेषफल 630। समझ गए भैया सब लोग? निकाल पाओगे शेषफल ऐसे भैया, है ना? 630 समझ में आ गया? अब 630 शेषफल है, किससे घटा दें? 9900, आंसर आ गया। ठीक है, कर पाओगे क्वेश्चन? क्यों भैया, घटा लोगे ना? ठीक, समझ में आ गया शेषफल निकालना? जो ऊपर नीचे कटेगा वो कहां जाएगा? शेषफल में। जब तक ऊपर नीचे कट रहा तब तक भाग कर लो, है ना? और जो आखिरी में संख्या बच जाए उससे आखिरी में भाग कर लो भैया। और संख्या आखिरी में छोटी बचेगी वैल्यू। ठीक, चलो नेक्स्ट देखा जाए बेटा। ये समझ में आ गया सबको? शेषफल वाला केस समझ में आ गया? पीछे आ गया? ठीक, 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। अच्छा, बड़ी से बड़ी संख्या पूछेंगे तब, छोटी छोटी पूछेंगे तब घटाओगे तो बड़ी हो जाएगी ना? तो उसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कर लोगे ना क्वेश्चन वाले? ठीक, घटाने वाले समझ में आ गए क्वेश्चन? क्यों भाई, सबको आ गए समझ में? आगे देखो। अब इसमें दूसरी कंडीशन सुनो। अभी शेषफल सीधे 5 बच रहा था, 4 बच रहा था, इसलिए तो बच रहा था ना। यदि शेषफल अलग अलग हो, क्या हो भैया? लिख लो भैया, शेषफल अलग अलग हो तो होंगे कैसे? जैसे कि 15, 20 और 24 से भाग देने पर, 15, 20 और 24 से भाग देने पर, ठीक है, क्या बताएगा शेषफल ना? 15, 20 और 24 से भाग देने पर शेष जो बचने वाला है बेटा, वो बचने वाला है 11, 16 और 20। कितना बचने वाला है? अगर शेषफल अलग अलग है, देखो ठीक, शेषफल क्या भैया अलग अलग है, तो सबसे पहले तो इन तीनों का क्या लेना भैया आपको? एलसीएम। उसमें कुछ सोचना समझना नहीं है, ठीक है ना? इन तीनों क्या लेना बेटा? एलसीएम। ठीक है, अब देखोगे क्या 15 और 11 के बीच का अंतर कितने का? 4 का। 20 और 16 के बीच का अंतर कितने का? 24 और 20 के बीच का अंतर कितना? 4 का। जो 4 का अंतर आ रहा है दोनों बीच में, तीनों, है ना, उसे एलसीएम से देंगे घटा। उसमें जोड़ रहे थे ना, जो अंतर आएगा दोनों का उसे क्या कर देंगे? 120 के माइनस वो के अपने आप ही अप्लाइड है, ठीक है ना? ठीक, मासा में क्या के आएगा क्या कभी? पल्लासा में आएगा के, ठीक है। अब के का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आई बात समझे? वैसे हमेशा कितना होता है? 1। वैसे हमेशा कितना होगा भैया? और कंडीशन देगा तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। क्या किया सबसे पहले बताओ? 15, 20 और 24 का क्या ले लिया हमने? एलसीएम ले लिया। फिर क्या देखा? अलग अलग शेष है ना बेटा, तो क्या किया हम लोगों ने? 15 से 11 घटाया, कितना है? 4।
20 से 16 घटाया और 24 से 20 घटाया, कितना है 4, अंतर 4 आ रहा है। उसमें 5 जोड़ रहे थे ना, तो इसमें 4 क्या करेंगे, और के लेना ही लेना है अपने मन से, है ना। तो 120 के माइनस 4 इसका आंसर होगा। नोट कर लो जल्दी इस क्वेश्चन, ठीक है। और के का मान वैसे ही क्वेश्चन, 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात करो, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, है ना, ठीक। या 18 से पूर्णता विभाजित हो, करा ना क्वेश्चन। वो तीनों क्वेश्चन इसमें अप्लाइड है, ठीक है, अपने मन से, ठीक। समझ में आ गई बात, इतना आ गया समझ में। नोट कर लो क्वेश्चन वाला, ये याद करके आना, ध्यान रखना कल, ठीक। क्वेश्चन करने में तभी आराम रहेगा, लाइनों में क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन अब, ठीक। अब बात आप लोग सब समझ गए। जब भी अलग अलग शेष बचे तो क्या करना है जल्दी बताओ। पहले तो एलसीएम लेते ही लेते हैं, है ना, फिक्स है। फिर इनका अंतर देखते हैं, अंतर जो आएगा उसे क्या करेंगे, घटाएंगे। पर पहले से ही क्या ले लेते हैं यहां पर, के क्यों ले लिया, समझ गया भैया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा दें, इसको बढ़ाएं आगे। देखो सुनो ध्यान से, ठीक है। अगर कभी वो पूछे वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो, वह छोटी छोटी जो 4 और 6 से पूर्णता विभाजित, ठीक। वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो, वह 4 और 6 से पूर्णता। अब बेटा 4 और 6 का आपने एलसीएम ले लिया तो आपका 12 आ गया। तुम लोग बता दो 12 पूर्ण वर्ग है, 12 क्या पूर्ण वर्ग है, नहीं है ना। अच्छा 12 में किस छोटी छोटी संख्या गुणा करने पूर्ण वर्ग बन जाए, 3 का, है ना, ठीक। तो इसका मतलब आपको यह करना था, इसमें देखो ध्यान दो, 4 के गुणनखंड कितने होते हैं, इसका मतलब इसको लिखेंगे क्या, 2 का 6 को क्या लिखेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 2 का स्क्वायर और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, ये तो पूर्ण वर्ग मिल गया। यहां 3 की पावर 1 और यहां 3 की पावर कितना है, इन दोनों का एलसीएम 3 की पावर 1 आएगा। तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 की पावर 1 एलसीएम आया बेटा। क्या ये 3 पूर्ण वर्ग है क्या, क्या 3 पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है ना। तो 3 का अपने मन से 1 क्या करना पड़ेगा, गुणा। अब ये पूर्ण वर्ग बन गया ना, तो आंसर आपका कितना होगा, 36। कितना होगा आंसर, 36। समझ में आ गई बात। जो भी अगर पूर्ण वर्ग पूछेगा तो जो भी आंसर आएगा उसको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग। जैसे 3 का पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा था ना, तो 3 का 1 अपने मन से क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग मतलब सबकी पावर कितनी, 2। सबकी पावर कितनी भैया, 2। अब बताओ, मान लो 2 संख्याओं का लासा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 है, पर पूर्ण वर्ग है क्या ये, किसका गुणा करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा 2 का, क्योंकि तभी तो 2 की पावर 4 बनेगी। 2 की पावर 4 ही तो पूर्ण वर्ग होती है। ये तो पूर्ण वर्ग लिखा है बेटा, और ये भी, पर ये पूर्ण वर्ग नहीं लिखा है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा। तो पूर्ण वर्ग के लिए क्या करोगे क्वेश्चन में, समझ में आ गई बात, आ गई बात समझ, ठीक है। लास्ट कंडीशन, ठीक देखी जाए। अगर किसी भी क्वेश्चन में पहले बोला जाए किसी संख्या में 15 जोड़ दें, ठीक है, वह संख्या 18, 20 और 26 से पूर्णता विभाजित हो। एलसीएम क्वेश्चन है, मतलब एलसीएम की कंडीशन बनती है, ठीक ना। किसी संख्या में कितना जोड़ दें, तो जैसे वो किसी संख्या बोले तो आप क्या लिखोगे, x प्लस और बराबर। समझ में आ गई बात, ठीक है। किसी संख्या में 22 घटा दें, x माइनस बराबर। अगर शुरुआत में कंडीशन आपसे बोल रहा है किसी संख्या में 5 का गुणा कर दें, 5x बराबर एलसीएम, ठीक है ना। किसी संख्या में 12 का भाग कर दें तो x बटे 12 बराबर एलसीएम। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो लिख लो जरा, अगर शुरुआत में ये लाइन बोली जाए किसी संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, ठीक, शुरुआत की लाइन लिखिएगा। शुरुआत में किसी संख्या में बोला जाए किसी संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, तो आप क्या लिखोगे,
x प्लस 15 बराबर एलसीएम। वो एलसीएम तो निकाल ही लोगे भैया, एलसीएम के लिए क्वेश्चन आगे बोलेगा ना, 12, 14 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो, ये तो कंडीशन बोलेगा ना, क्यों भैया, उसकी जगह एलसीएम लिख देना, ठीक है ना, निकाल करके। शुरुआत में अगर बोला जाए तो कर लोगे ना भैया बात वाली, ठीक, शुरुआत में ही बोल देगा ये, है ना, किसी संख्या में इससे गुणा किया जाए, किसी संख्या में इससे भाग किया जाए तो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक, तो याद रखिएगा, ठीक है, आ गया। पर इस कंडीशन, शेषफल वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करेगा जल्दी, ठीक है, सीख गए भैया वाली बात, कंफर्म सब लोग, ठीक है, कर पाएंगे क्वेश्चन, बताओ भाई, कर लेंगे क्वेश्चन वाले, है ना, सीट दे दीजिए आपको, ठीक है।